आज जो मिठाई मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखने में काफ़ी खूबसूरत है ये मिठाई और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाती है, इसलिए इसे बनाने में खर्च भी बहुत कम होता है। बगैर गैस जलाए झटपट ये बन जाती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो आज जो मिठाई बनाने जा रहे हैं हम, उसके लिए पार्ले जी बिस्किट लेंगे। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट लिया है, वो थोड़ी सी मीठी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पार्ले जी बिस्किट का यूज़ किया है। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो जार में हम डालते हैं बिस्किट को तोड़कर। आप ऐसे भी बिस्किट डाल सकते हैं, लेकिन तोड़ने से क्या है, जल्दी पाउडर बन जाता है। तो हाथ से आप रफली तोड़ दीजिए ऐसे। तो ये देखिए मैंने बिस्किट्स डाल दिए हैं जार में और अब इसे हम ढककर ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बिस्किट पूरी तरीके से ग्राइंड हो गई है, बहुत ही बढ़िया पाउडर बन गया है इसका। और अब इसे हम डालते हैं बोल में। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है और इसे हम बोल में डाल रहे हैं। और अब हम फिर से लेते हैं ये जार, और पहले मैंने सिर्फ हाफ़ क्वांटिटी बिस्किट को ग्राइंड किया था, तो अब हम बाकी बची बिस्किट्स को भी जार में डालकर बिल्कुल अच्छे से पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया है और अब इसे हम डाल देते हैं बोल में। तो ये बिल्कुल अच्छा पाउडर बन गया है और अब इसमें हम डालते हैं घी। एक अच्छी मिठाई का फ्लेवर है घी के बगैर तो सभी मिठाई अधूरी है। तो अब इसमें हम 3 टेबलस्पून घी डालेंगे और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हम हाथों का यूज़ करेंगे जिससे अच्छे से घी मिक्स हो जाएगा। आप मेल्टेड घी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने घी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक बॉल की तरह बन रहा है। तो इतना ही हम घी डालेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और जो डो है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्रम्बली हो गया है। जैसे हम आटे में मोयन देते हैं उसी हिसाब से हमें इसे भी करना है। और अब इसका हमें डो बनाना है, एक आटा बनाना है। तो इसमें हम डालेंगे दूध। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है और झटपट बन जाती है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं और ये खाकर आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये बिस्किट से बनी है। तो ये लीजिए डो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर रेडी हुआ है। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है। और अब हम क्या करेंगे कि हम 3/4 पोर्शन को तो छोड़ देंगे और 1/4 पोर्शन हम डो का लेते हैं और इसमें हम मिक्स करेंगे चॉकलेट, क्योंकि हम यहाँ पर स्टफिंग के लिए चॉकलेट फ्लेवर बनाने जा रहे हैं। तो 3/4 पोर्शन अलग कर देते हैं। तो ये मैंने 1/4 डो ले लिया है और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। तो थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं, काजू भी डाल देंगे, थोड़े से बादाम डाल देते हैं और अब हम यहाँ पर कोकोनट फ्लेवर देंगे और इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। ये मैंने सूखे नारियल का बुरादा लिया है और सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कोको पाउडर, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप डो देख रहे हैं काफ़ी क्रम्बली हो गया है, ये देखिए। तो हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो हम इसमें 2 चम्मच दूध डाल देते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल डो जैसा बना लेंगे। सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे बनाना है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो फिलिंग मैंने बनाई है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। कोको पाउडर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब चलिए इसे हम फॉइल पेपर के ऊपर फैलाते हैं। तो रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लिया है और इसके ऊपर हम लगाते हैं थोड़ा सा घी, ताकि जब हम रोल करें तो ये चिपके नहीं फॉइल पेपर के साथ। आप यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट वाला डो लिया है और इसे एक बार हम टाइटली रोल कर लेते हैं और अब हम
इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे फॉइल पेपर के ऊपर। बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करके हमें स्क्वायर शेप देना है। तो ये इस तरीके से हम अच्छे से लॉक बना लेंगे। दोनों साइड से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। हर साइड इक्वल होना चाहिए। और अब हम फॉइल रैप से कवर करके थोड़ा सा शेप दे देंगे हर तरफ से। फॉइल रैप बिल्कुल टाइटली हम रोल कर लेंगे। साइड को भी हम कवर कर लेंगे और अब इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये स्टफिंग पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। और अब हम बाकी बचे हुए 3/4 डो को लेते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेंगे। हमें बिल्कुल पतला रोल करना है, तो हर तरफ से हम बिल्कुल इवनली रोल करेंगे। हम एक बार साइड्स को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे स्क्वायर शेप देना है। साइड्स में मोटे हो जा रहे हैं तो आप हाथों से इसे दबाकर पतला कर सकते हैं। तो सभी साइड्स को हम इस तरीके से कर लेते हैं। हाथों से दबाकर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्क्वायर शेप दिया है और स्क्वायर शेप में ही हम इसे रोल करेंगे, बिल्कुल पतला। तो ये मैंने रोल कर लिया है और ये वाला जो डो है इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। ये जो स्क्वायर डो मैंने बनाया था फिलिंग के लिए, तो ये पूरा सेट हो गया है। और अब इसे हम एक साइड में रखेंगे और इस डो को फोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैंने फोल्ड कर लिया है। इसे हम प्रेस कर लेते हैं और एक शेप दे देंगे। और अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे। साइड्स को भी हम अच्छे से कवर कर देते हैं। दोनों साइड्स बिल्कुल अच्छे से हम कवर कर लेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 घंटा। जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। तो 3 घंटे हो गए हैं और इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये मिठाई पूरी तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसे फॉइल रैप से निकाल लेते हैं और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। हम इसे इस तरीके से प्रेशर देते हुए कट करेंगे। तो ये पहला लेयर है। अब हम सेकेंड लेयर कट करते हैं। हम चाकू को इसी तरीके से मूव करेंगे। ये देखिए मैंने सभी मिठाई को कट कर लिया है और कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि इसे बगैर गैस जलाए और सिर्फ बिस्किट से बनाया है। ये साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी है। तो ये हमारी बगैर गैस जलाए हुए बिस्किट से बनी मिठाई बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।